ओम हरि ओम तत्सत। ओम सर्वे नमः। ओम। प्रिय महानुभावों, ब्रह्मर्षि विनीत नीत कल्याण यज्ञ की इस नए अंक एपिसोड में मैं ब्रह्मर्षि विनीत ब्रह्मयोगी महाराज आप सभी का स्वागत करते हुए आपके हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को सत सत नमन, सादर प्रणाम। सज्जनों, आज का विषय है सत्संग। सत्संग यानी सत्य का संग, सत्य यानी ईश्वर। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर ईश्वर है क्या? यूँ तो सारे लोग समझते हैं, जानते हैं, फिर भी इसके गुणधर्मों के बारे में ज़रूर विचार करना होगा। ईश्वर जो संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि का आदि अंत अनंत अंता नियंता है, ब्रह्मांड में आप्याप्त हर अंग अवयव अस्तित्व यानी आत्माओं का भूत भविष्य वर्तमान, जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर का खेल, बर्तन परिवर्तन, गुणधर्म, भाव चाव स्वभाव, अभाव प्रभाव जिनके द्वारा सब पूर्व नियत निश्चित हैं, वही परमपिता परमेश्वर ब्रह्म ओम है। जैसे परमपिता परमेश्वर में जैसे ही ऐसे परमपिता परमेश्वर में जिनकी दृढ़ आस्था निष्ठा है, उनको ही सर्वे सर्वा कर्ता धर्ता भोक्ता जानते मानते हैं। ऐसी आत्माएं, ऐसे लोग ही सत्य के रथी सारथी सत्य सम्मत हैं। ऐसी आत्माओं का संग ही सत्संग है। अब प्रश्न ये है कि कौन ईश्वर को इस तरह जानता मानता है, कौन किसका वर्ण आचरण आचार विचार व्यवहार इस तरह का है। तो इसके कुछ लक्षण हैं। लक्षणों पर प्रकाश डालते हुए ये ऐसे लोग जो हैं वो पूर्णतः ईश्वरवादी होते हैं। इनके अंदर भ्रम भय भूख नहीं होती, मिट चुकी होती है। अंधकार जो है अज्ञान का इनके जीवन से दूर छिटक चुका होता है। ऐसे लोग स्वीकारता में विश्वास रखते हैं, यानी दृष्टाभावी रहकर चलते रहने में विश्वास करते हैं। इनके जीवन से अतिक्रमण, अतिरेक और अति का कोई स्थान नहीं होता, यानी बड़ा सहज सरल और स्वाभाविक जीवन होता है, जो विस्तार के बजाय निस्तार के लिए छोटे हल्के रहते हैं या रहने में विश्वास करते हैं, जो प्रकृति के साथ स्वयं को भी निमित्त भर मानते जानते हैं। इसी संदर्भ में कुछ पंक्तियों के साथ, ओम कर्ता धर्ता भोक्ता निश्चित, वेद पुराणों का सार निश्चित, ज्योतिषीय आधार निश्चित, प्रकृति का सरोकार निश्चित, जन्मों जन्म का कार निश्चित, जीव जड़ जंगम सुनिश्चित, मूर्ख जन फिर क्यों अनिश्चित, विनीत पूज हो निश्चिंत निश्चित, पूज हो निश्चिंत निश्चित। एक बड़ी हास्यास्पदता है कि विस्तारवादी, अनिश्चितताओं में जीने वाले अशांत लोग, जो स्वयं को तो लग्जरी लाइफ में जीना चाहते हैं, लेकिन विद्वान महापुरुषों, चिंतकों, विचारकों, संत महात्माओं के बारे में इस तरह की धारणा रखते हैं कि उनको साधन संसाधनों की क्या आवश्यकता है, वो तो ज़मीन पर ही लेटें, वो तो अभाव में ही जिएं, उनको तो अभाव में ही रहना चाहिए। ऐसी मिथ्या धारणा, ऐसा विचार लोग कुछ रखते हैं, और उनके जीवन में अगर झांकने जानने का प्रयास करो तो प्राय देखने में ये आता है कि स्वयं वो बिल्कुल धरे हुए होते हैं। विस्तार में विश्वास, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, मेहर अम्बार गाड़ियाँ, और जीवन नितांत जिनका अशांत होता है। उनका विचार होता है कि संत महात्मा जो ज्ञानी विद्वान जन हैं, उनको क्या चाहिए, उनको साधन संसाधनों से क्या काम, उनका तो रूखा सूखा जीवन ही पर्याप्त है, ऐसा ही होना चाहिए। बड़ी अजीब विडंबना है।
और ऐसे लोग प्रेरक, गुरुओं, विद्वानों, महापुरुषों के लिए सीमाएं निर्धारित करते हैं। मुझे लगता है ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। गुरु ज़मीन पर लेटता हो, सूखे आसन पर लेटता हो और शिष्य के लिए इतना सब लग्जरी, क्या आवश्यकता है आखिर इसकी? विचार करने की आवश्यकता है। श्रेष्ठ है, महान है। और मुझे लगता है समय का भी परिवर्तन है। वो परिवर्तन इस तरह का है कि जो विद्वान हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, संत महात्मा जन हैं, समाज सुधार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, जनमानस की भलाई के लिए 20-20, 22-22, 24-24 घंटे पूरा जीवन जिनका लगा रहता है। और मुझे लगता है कि उनको आज कंप्यूटर ही नहीं, सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता है, लैपटॉप की आवश्यकता है, आधुनिकतम जो साधन संसाधन हैं जो उनकी उस मार्ग में, प्रेरणा में उनकी सहयोगी हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आम जनमानस को शायद उसकी आवश्यकता हो न हो, ये एक अलग विषय है। लेकिन ये विडम्बना है, हम कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, कोई भी सेवन करें, कुछ भी करें, लेकिन आश्रमों की बात होती है और अन्य इस तरह की धारणाएं लोगों की देखने में आती हैं। तो अब आज का जो मूल विषय था सत्संग, आखिर सत्संग के लाभ क्या हैं, इस पर विचार करना होगा। सत्संग के लाभ ये हैं कि हर हाल में व्यक्ति जो है आनंद परमानंद का अनुभव करने लगता है। आ गया स्वागत करता है, चला जाए तो साधुवाद व्यक्त करता है। हर बर्तन परिवर्तन को सहज स्वीकार करता चलता है। हर हाल में मत सहमत होता है और परसेवा परमार्थ में प्रसन्न रहकर रल मिलकर चलता है। तो इसमें अंतिम पंक्तियां और मैं निवेदित करना चाहूँगा साथ में। कर्ता धर्ता भोक्ता बनने का न कर मिथ्या यतन। सबसे बड़ी विडंबना यही है। परमेश्वर में विश्वास नहीं, ईश्वरवादी नहीं, स्वयं कर्ता कर्म रूपी बॉल को हमेशा अपने पाले में रखना चाहते हैं। ये बड़ी विडंबना है, यही कष्ट का कारण है, यही अशांति का कारण है। तो इससे बचना है। परमेश्वर है, परमेश्वर के पास रहने दो उसको। कर्ता धर्ता भोक्ता बनने का न कर मिथ्या यतन। कर्म रूपी गेंद को मत थाम ले मन करता बन। संकल्प कल्प ये लक्ष्य देंगे, भूख भय के संग भ्रमण। विनीत नियत चल स्वीकार कर, दे शून्य को युक्ति यतन। ये बड़ी विडंबना है। विवेकशीलता श्रेष्ठतम प्रकृति की रचना। हर व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ ही मानता है और जो प्रकृति का सतमूल है, सुंदरतम रूप है, उसको अपनी दृष्टि से, अपनी अपेक्षाओं के अनुसार उसमें बर्तन परिवर्तन और अनुवर्तन करने की चेष्टा, प्रयास करता है। यही जी का जंजाल है, यही कष्ट का कारण है। तो ऐसे सत्संग की अपार महिमा है, कल्याण रूप है। और आवश्यकता इस बात की है कि जो लोग सत्य सम्मत हैं, ईश्वरवादी हैं, ईश्वर में दृढ़ आस्था निष्ठा है, ब्रह्म भय भूख जिनके मिट चुके हैं, विस्तार में नहीं जिनका निस्तार में विश्वास है, ऐसे लोगों का संग ही सत्संग है और परम कल्याणकारक है। तो आइए विराम देते हैं आज की इसको। ओम शांति ही शांति ही शांति है।